गाउस का प्रमेय हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद गाउस के प्रमेय के अनुप्रयोग हमें पढ़ना है। लेकिन गाउस के प्रमेय के अनुप्रयोग जिस आधार पर आधारित हैं उसके लिए हमें जानना जरूरी है गाउसियन पृष्ठ क्या है। हम सामान्यतः विद्युत के कूलाम के नियम से या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से सामान्य बिंदु आवेश के कारण या स्थिर विद्युत के कारण कुछ प्रश्नों के हल तो कर पाते हैं, कुछ प्रश्नों पर कुछ दूरियों पर तीव्रता तो निकाल पाते हैं, लेकिन अन्य स्थितियों में जबकि आवेश का सतत वितरण हो, उन स्थितियों में इन पारंपरिक नियमों की सहायता से आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना कठिन होता है। इस कठिनाई को दूर किया गाउस के प्रमेय ने। इसी उपयोगिता के कारण गाउस के प्रमेय को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में मील का पत्थर कहा जाता है, क्योंकि इसके गाउस के प्रमेय के आ जाने के बाद हम किसी भी आवेश वितरण के कारण उससे कितनी भी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक काल्पनिक पृष्ठ लेना होता है, एक काल्पनिक बंद पृष्ठ लेना होता है जिसे हम गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। तो गाउसियन पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो गाउस के नियमों का अनुपालन करता हो, जो गाउस के नियमों का अनुपालन करते हुए परिकल्पित किया गया हो। एक ऐसा काल्पनिक किसी आवेश के चारों ओर परिकल्पित किया गया ऐसा काल्पनिक बंद पृष्ठ, परिकल्पित किया गया ऐसा काल्पनिक बंद पृष्ठ जिसके अंदर आवेश उपस्थित रहता है और जो गाउस के नियमों का अनुपालन करता है उसे ही गाउसियन पृष्ठ कहा जाता है। तो गाउसियन पृष्ठ क्या हुआ? गाउसियन पृष्ठ एक ऐसा काल्पनिक परिकल्पित बंद पृष्ठ जो अपने अंदर एक निश्चित आवेश को समाहित करता हो या रखता हो, उस आवेश का गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। इस गाउसियन पृष्ठ का चयन किसी आवेश के कारण एक निश्चित दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए कल्पित किया जाता है। इसका प्रयोग सामान्यतः उन स्थानों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किया जाता है जहां पारंपरिक विधि अर्थात कूलाम के नियम से इसे ज्ञात करना एक कठिन कार्य होता है। जिन स्थानों पर आवेश बटा हुआ होता है, जिस आवेश का सतत वितरण होता है, अर्थात आवेश रैखिक आवेश घनत्व, क्षेत्र आवेश घनत्व या आयतन आवेश घनत्व के रूप में वितरित होता है, उन स्थानों पर विभिन्न दूरियों और आवेश के असमान वितरण या आवेश की विभिन्नता के कारण कूलाम के नियम से तीव्रता का मान यथार्थ और सरलता से ज्ञात करना एक मुश्किल कार्य होता है, एक कठिन कार्य होता है। इसलिए ऐसे स्थानों पर ऐसे आवेश वितरण के लिए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग करते हैं। तो गाउस के प्रमेय के अनुप्रयोग जो हैं वो मूल रूप से कुल विद्युत फ्लक्स के साथ साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है, जहां आवेश सतत वितरण के रूप में हो, रैखिक आवेश घनत्व के रूप में हो, या क्षेत्रफल घनत्व के रूप में हो, या आयतन घनत्व के रूप में समाहित हो। ऐसे पृष्ठों के चारों ओर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिकल्पना करना कूलाम के नियम से एक दुष्कर कार्य है। इसलिए हम कूलाम के नियम के स्थान पर गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग करके क्या प्राप्त करते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करते हैं। गाउस के नियम का या गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग करने के भी कुछ निश्चित चरण हैं। कुल 4 चरणों का उपयोग किया जाता है गाउस के अनुप्रयोगों में। पहला कि जिस आवेश वितरण के कारण हमें, जिस आवेश बिंदु आवेश या आवेश वितरण के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, उस आवेश के चारों ओर एक बंद पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं जिसे हम गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। लेकिन किसी भी बंद पृष्ठ के गाउसियन पृष्ठ होने के लिए
कुछ शर्तें, कुछ निश्चित शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होता है। पहला, कि जो पृष्ठ हमारे द्वारा परिकल्पित किया गया हो वो आवेश को अपने घेरे में बंद करता हो, अर्थात संपूर्ण बंद पृष्ठ क्या हो, बंद हो। दूसरा, आवेश पृष्ठ के अंदर समाहित हो, आवेश पृष्ठ के बाहर ना हो, बल्कि आवेश पृष्ठ के अंदर समाहित या उपस्थित होना चाहिए। तीसरा, गाउसियन पृष्ठ के लिए आवश्यक है कि उसके पृष्ठ की सतह पर विद्युत क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर, उसके पृष्ठ की सतह के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान या नियत या सममित होनी चाहिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान एक समान, नियत या सममित होना चाहिए, समान होना चाहिए, जिससे कि हम ई को अचर राशि के रूप में उस सतह के लिए अचर के रूप में प्रयोग कर सकें। तीसरा जो चर पद है अपना वह थीटा, जो किसके बीच में है, विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ सदिश के बीच का कोण। चूंकि किसी भी पृष्ठ को हम संपूर्ण पृष्ठ के निकालने के पहले छोटे छोटे सूक्ष्म पृष्ठों से मिलकर बना हुआ मानते हैं, तो उन सूक्ष्म पृष्ठों की दिशा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच जो कोण बनता है वो समस्त पृष्ठ पर उपस्थित सूक्ष्म पृष्ठों से बनने वाले कोण सममित होना चाहिए। अर्थात जो गाउसियन पृष्ठ है उसे हम समान छोटे छोटे पृष्ठों से मिलकर बना हुआ मानते हैं, और प्रत्येक पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के बीच बनने वाला कोण थीटा एक समान होना चाहिए, अर्थात थीटा को सममित होना चाहिए। 3-4 हो गए आपके। थीटा सममित होना चाहिए, ई सममित होना चाहिए, पृष्ठ बंद होना चाहिए और आवेश को पृष्ठ के अंदर उपस्थित होना चाहिए। और लास्ट है कि जिस बंद पृष्ठ की हम परिकल्पना कर रहे हैं वो सूत्रबद्ध होना चाहिए, मतलब उस बंद पृष्ठ को एक इस प्रकार का पृष्ठ होना चाहिए जिसका क्षेत्रफल हमें मालूम हो, ताकि हम उसके क्षेत्रफल का सूत्र लगा सकें, डायरेक्ट ही लगा सकें। जैसे ही हमारा स्टेप चरण 1 पूरा होता है, इसके पश्चात हम चरण 2 स्टेप 2 सेकंड में इसके उपरांत सरफेस इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार का कैलकुलेशन करते हैं, गणना करते हैं। चूँकि हमने जो गाउसियन पृष्ठ लिया है उस पर हम गाउसियन पृष्ठ को इस प्रकार लेते हैं कि ई सममित है, थीटा सममित है, अर्थात ई कांस्टेंट हो जाता है पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु के लिए, और थीटा लगभग हम जहाँ भी लेते हैं या तो 0 होगा या 90। थीटा यदि 0 हो जाता है तो हमारे पास बच जाता है ई, और थीटा कास 0 का मान होता है 1, तो बच गया क्या, ई इंटू डी एस। और ई कांस्टेंट है इसलिए सरफेस इंटीग्रेशन डी एस उस लिए गए गाउसियन पृष्ठ के संपूर्ण क्षेत्रफल के बराबर होता है, जिसके कारण हम ई सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस को ई इंटू सरफेस इंटीग्रेशन डी एस या इज इक्वल टू ई इंटू बंद पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल के रूप में परिकलित कर लेते हैं, उसकी गणना कर लेते हैं। जैसे ही हमारी गणना होके कुल विद्युत फ्लक्स निकलता है, हम तीसरे चरण में जाते हैं। तीसरे चरण में हम यदि आवेश अलग अलग रूप से वितरित है, छोटे छोटे चंक्स में वितरित है या फैला हुआ है, या रेखीय आवेश घनत्व के रूप में, या क्षेत्रफल आवेश घनत्व के रूप में, या आयतन आवेश घनत्व के रूप में, तो घिरे हुए वक्र पृष्ठ से घिरे हुए बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश की गणना करते हैं। उपस्थित कुल आवेश की गणना के लिए यदि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है तो लैम्डा बराबर होता है Q अपान L, तो हम Q निकाल लेते हैं, आवेश इक्वल टू हो जाता है L इंटू लैम्डा। इसी तरह यदि आवेश हमें क्षेत्र आवेश घनत्व के रूप में दिया है जो सिग्मा बराबर Q अपान A होता है, तो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए का फार्मूला लगा के हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, उस पर उपस्थित आवेश। और आयतन आवेश घनत्व में यदि दिया है तो रो बराबर होता है Q अपान V, तो कुल आवेश Q इक्वल टू रो इंटू V की टर्म में हमें पदों में हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे ही हमें Q की वैल्यू इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस की वैल्यू हो जाती, तब हम गास के प्रमेय को लगा देते हैं, जो कि क्या है, कुल विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस
इज इक्वल टू ई बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर क्यू और सरफेस इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार का की वैल्यू रख के हम ई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इस तरह से हमें 7 से 8 एप्लीकेशन पढ़ना है गास के, और हम इन्हीं चारों चरणों का एक के बाद एक उपयोग करेंगे और आसानी से हम अब हल कर सकते हैं। गास के अनुप्रयोग का मैंने जो है बहुत आसान है, उन्हें 4 चरणों में पूरा करना है। पहले गाउसियन पृष्ठ की हम परिकल्पना करेंगे। गाउसियन पृष्ठ लेने के लिए हम ऐसे पृष्ठ की बंद पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे जो कि आवेश को अपने घेरे में बंद करता हो, साथ ही उस पूरे उसके संपूर्ण क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो। तीसरा, उस पर उसके प्रत्येक बिंदु पर ई का मान एक समान हो अर्थात सममित हो। और चौथा, थीटा, प्रत्येक बिंदु पर थीटा भी सममित हो और बंद पृष्ठ की क्षेत्रफल का सूत्र हमें ज्ञात हो। फिर उसके बाद हम इसके आधार पर सरफेस इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस का मान ज्ञात करेंगे, और उसके बाद यदि सतत वितरण के रूप में है या चार्ज अलग अलग बिंदुओं पर है तो उसका कुल योग प्राप्त करके बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश Q का मान ज्ञात करेंगे। और इसके बाद चौथे चरण में हम गास के प्रमेय का उपयोग करते हुए इनके मान रखकर E के मान की गणना कर लेंगे। यही हमें गास के अनुप्रयोगों में करना है। और सामान्यतः गास के अनुप्रयोग में जो भी हम अनुप्रयोग करने वाले हैं उनमें 2 तरह के गाउसियन पृष्ठ लिए जाते हैं। एक तो गोला, एक लिया जाता है गोला जिसके प्रत्येक बिंदु पर केंद्र से समान दूरी होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो जाती है। और दूसरा, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर पृष्ठ की दिशा क्या होती है या किसी स्पर्श बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पर लंब क्या होता है, त्रिज्या होती है। इस कारण से पृष्ठ की दिशा त्रिज्यीय होती है। तो त्रिज्या और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों की दिशा, पृष्ठ की दिशा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दोनों एक समान हो जाती हैं, जिसके कारण थीटा भी सममित हो जाता है। तो यहाँ हम गोले की परिकल्पना करेंगे, या फिर एक से अधिक पृष्ठ क्षेत्रफल सदिश वाले दूसरा जो वो है सममित शेप, वो है बेलन। बेलन में 2 वृत्ताकार क्षेत्रफल है और 2 एक वक्राकार पृष्ठ है। तो 2 वक्र पर एक यदि क्षैतिज रहता है तो दूसरा लंबवत रहता है। इस तरह से उसमें भी अब 2 भागों में विभाजित करके क्षेत्रफलों के विद्युत फ्लक्स को निकालेंगे और दोनों को जोड़कर कुल विद्युत फ्लक्स की परिकल्पना कर लेंगे और सरफेस इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस का मान ज्ञात कर लेंगे। और जहाँ पर लास्ट में गास के प्रमेय का उपयोग करके उस पर भी विद्युत क्षेत्र ई की गणना कर लेंगे। इस तरह से गास के प्रमेय के अनुप्रयोग में निम्न बातों को ध्यान रखना हमारे लिए आवश्यक है कि हम किस तरह से गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, फिर किस तरह से हम ई बार डॉट डी एस बार का निकालेंगे और फिर उसके बाद क्यू का मान निकालेंगे, और चौथे चरण में हम गास के प्रमेय का उपयोग करके ई की गणना करेंगे। यही गाउसियन पृष्ठ के